हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं बहुत ही मजे में होंगे और अपने पेपर की तैयारी भी मजे से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों एक झिंगुर सा चैप्टर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, एक झिंगुर सा चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। तो भैया पूरा चैप्टर आपको आसान तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। कहाँ आप गलती करते हो, कहाँ आपका कंफ्यूजन बना रहता है और कैसे कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। और इस एक्सरसाइज से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी लेकर साथ में बैठें और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको साथ के साथ लिखते जाना है। तो बिना टाइम गवाए हुए आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक में हमको क्या समझना है भैया, माध्य के बारे में समझना है। अब माध्य को समझने के लिए हमको उससे पहले एक दो चीजें और समझना है। तो देखो भाई, माध्य समझना है तो हमको समझना है वर्गीकृत आंकड़े। सारी चीजें समझाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। एक तो वर्गीकृत आंकड़े है और एक अवर्गीकृत। आंकड़े अवर्गीकृत में आपने देखा होगा कोई भी वर्ग नहीं है, यानी आपका 2 4 कोई भी आंकड़े दे रखे हैं, 8 15 16 जो भी आंकड़े दे रखे होते हैं, ठीक है ना, ये किस में आते हैं, तुम्हारा अवर्गीकृत आंकड़ों में आते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद आता है हमारा वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़ों में आता है, तुमने देखा होगा कि 2 4 6 8 10 ऐसे एक सारणी दे रखी होती है भैया। ये x और ये f यहां पे आपको दे रखा है, कुछ भी वैल्यू दे रखी होती है, 3 8 5 4 6। ठीक है, जो भी दे रखा हो ये किस में आता है भाई, तुम्हारे वर्गीकृत आंकड़ों में आता है। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों में तुम्हारे पास एक चीज और आती है भाई, x दे रखा है आपके पास और f दे रखा है। यहां पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, कुछ भी हो एक्स वाई जेड। यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, कुछ भी दे रखा हो, 6 4 जो भी दे रखा हो, ये तुम्हारा वर्गीकृत आंकड़े हैं। एक और आता है तुम्हारा भाई एक्स और एफ। सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा भाई, बिल्कुल टेंशन ना लो, पेशेंस रखो थोड़ा सा। एक्स और एफ यहां पे आपको दे रखा है 0 से 10, फिर आपको दे रखा है, ध्यान रखना, 0 से 10, यहां पे 0 से 10 था, 10 से 20 था, तो यहां पे दे रखा है 11 से 20, फिर दे रखा है 21 से 30 और फिर 31 से 40। अगर ऐसे आंकड़े हों तुम्हारे पास, कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, अगर ऐसे आंकड़े हों, अब देख लो, इनको बोलते हैं भाई असतत आंकड़े। असतत आंकड़े यानी इनका वर्ग अंतराल 10 से स्टार्ट नहीं होता, किससे स्टार्ट होता है भैया, 11 से स्टार्ट होता है। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। यहां पे देखो भैया, इनको बोलते हैं सतत आंकड़े, ठीक है, और इनको बोलते हैं भैया सरल आंकड़े। मेरे हिसाब से सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है भाई। यहाँ पे सतत आंकड़े तुम्हारे, असतत आंकड़े और तुम्हारे सरल आंकड़े, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा वर्गीकृत आंकड़े है। अब देखो भाई, वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं, सॉरी अवर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं, इनका एक फॉर्मूला है, ठीक है। माध्य का निकालने का एक फॉर्मूला है भाई, माध्य निकालने का फॉर्मूला, माध्य को व्यक्त करते हैं एक्स बार से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है भाई, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। माना कि आपके पास यही क्वेश्चन दे रखा हो, और आपसे कह रहा है कि भैया माध्य निकालो। तो माध्य निकालने के लिए भैया क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पदों का योग यानी 2 + 4 + 8 + 15 + 16
और पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी ये 5। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे और 5 का क्या दे देंगे भैया, भाग दे देंगे। तो जो भाग देने पर आएगा वो क्या होगा भाई, तुम्हारा माध्य होगा। कौन से, अवर्गीकृत आंकड़ों का। चीजें समझ में आ रही होंगी, अवर्गीकृत समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इनका माध्य निकालने के लिए हमारे पास क्या है भैया, फॉर्मूला है। ठीक है ना, इनके लिए क्या है, हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इनके फॉर्मूले कौन कौन से हैं, देखो भाई, माध्य निकालने के 3 फॉर्मूले हैं आपके पास। माध्य निकालने की भैया 3 विधियां हैं हमारे पास। पहली जो विधि है भाई हमारी, वो है कल्पित माध्य। ठीक है, दूसरी है भाई हमारी प्रत्यक्ष माध्य। कैसे भी रख लो इनको, प्रत्यक्ष माध्य को आगे रख लो चाहे, प्रत्यक्ष माध्य। ठीक है, और तीसरी है हमारी पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। ठीक है ना, सबसे जो इजी है वो पड़ती है भाई हमारी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि हमारी क्या है भाई, प्रत्यक्ष विधि है हमारी सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यानी एक्स बार माध्य बराबर, एक्स बार का मतलब क्या है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ये किसका फॉर्मूला है भाई, हमारा प्रत्यक्ष विधि का। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, कल्पित माध्य का जो फॉर्मूला है भाई, कल्पित माध्य का फॉर्मूला है एक्स बार बराबर सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। ठीक है ना, इनको सारी चीजों को बताऊंगा, क्या है, क्या तुम्हारा ए है, कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस रखो भाई। ए का जो मतलब है, मान है, वो होगा हमारा कल्पित मान। कल्पित मान, कल्पित मान का मतलब समझ लो, कल्पना के द्वारा माना गया मान, या अपनी नजर से या अपने हिसाब से माना गया मान, क्या कहलाता है भाई, कल्पित मान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो डी है, डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए। कहां से निकलेगा वो भी चीज बताऊंगा भाई। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ए, और ए का मतलब कल्पित मान, कल्पना के द्वारा माना गया मान, या खुद के अनुसार माना गया मान। ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है ना, सारी चीजें क्लियर करूंगा। अब एक रह गया हमारा पग विचलन। पग विचलन क्या है भाई, हमारा एक्स बार। ठीक है, एक्स बार बराबर पग विचलन है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है भाई, सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखो भाई, एच जो है हमारा वो है भैया वर्ग सीमा। ठीक है, और हमारा u है, u बराबर डी अपॉन एच। u बराबर क्या है भाई, हमारा d अपॉन एच। u का मान है हमारा d अपॉन एच, और d का मैं बता चुका हूं, d कैसे निकलेगा, d निकलेगा भाई x माइनस ए अपॉन एच। अभी बस फॉर्मूला समझ लो, सारी चीजें क्वेश्चन के हिसाब से समझा दूंगा सारी चीजें। ठीक है भाई, क्लियर होगा ये चीज। तो हमारा फॉर्मूला मेन है भाई हमारा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। एच हमारा क्या है, वर्ग सीमा है। ठीक है, और जो सिग्मा है, ये सिग्मा का जो साइन है ऐसे बना सकते हो आप इसको। ठीक है, ये है भाई तुम्हारा सिग्मा, और सिग्मा का जो मतलब होता है वो होता है, सीधी सी भाषा में समझ लो, जोड़ना। ठीक है, जिसके सामने ये लग गया, जिसके सामने अगर ये सिग्मा लग गया भैया, ठीक है, जिसके सामने लग गया, इसका मतलब है कि उसको जोड़ना। ठीक है ना, क्वेश्चन में बताऊंगा क्या क्या कहेगा। ठीक है, सारे जो आंसर हैं, क्वेश्चनों के आंसर हैं, वो मैं केवल सूत्र की सहायता से ही लाऊंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हो डी निकालना है, एक्स निकालना है, क्या चीज निकालना है, क्या चीज नहीं निकालना। तो सारी चीजें क्वेश्चन के हिसाब से ही समझेंगे। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन को मैं आपको, पहला जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको प्रत्यक्ष से भी कराऊंगा, कल्पित से भी कराऊंगा, और पग विचलन से भी कराऊंगा। ठीक है भाई,
तो देखते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन है हमारा, जब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन जो करेंगे हम तीनों विधियों से करेंगे, ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन कहता है उसी विधि से करना है। अगर क्वेश्चन नहीं कहता तो तुम अपने हिसाब से कोई सी भी विधि लगा सकते हो। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों यानी एफ का मान जो कितना आने वाला है वो 20 आने वाला है, लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य निकालना है भाई, ठीक है ना, माध्य निकालना है। और माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हो, ठीक है ना। तो हम कोई सी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले वो कह रहा है एफ कितना है भाई, एफ कितना है 20। देखते हैं एफ है कि नहीं 20। तो वर्ग मैंने लिख दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और एफ का जो मान है भाई वो 1, ये 2, फिर 1, ये 5, उसके बाद 6, उसके बाद 2 और इसके बाद 3, ठीक है ना भाई। ठीक है, देखो भाई यहां पे एफ का मान कितना आने वाला है 2, 3, 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 16, 17 और 3 20। यानी जो एफ का इनका जोड़ आने वाला है वो कितना आने वाला है 20 आने वाला है, ठीक है ना। देखना एक चीज पहले समझ लो, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे माना कि कल्पित माध्य से, ठीक है, सॉरी कल्पित माध्य नहीं, प्रत्यक्ष से ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं भाई प्रत्यक्ष माध्य से, प्रत्यक्ष माध्य। और प्रत्यक्ष माध्य का जो फॉर्मूला है भाई वो है भाई हमारा सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, हमको क्वेश्चन के हिसाब से ही क्या करना है क्या नहीं करना है क्वेश्चन ही बताता जाए। जो अपना फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला क्या बताता जाएगा कि भाई क्वेश्चन में तुमको ये करना है ये नहीं करना, ठीक है ना। कंफ्यूजन रहता है ये निकालना है किसके साथ गुणा करते हैं, कुछ क्या करना है, ठीक है ना। सब कुछ फॉर्मूले में छिपा हुआ होता है, फॉर्मूले के हिसाब से ही हर एक क्वेश्चन क्या करना होगा, हमको सॉल्व करना होगा। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है भाई सबसे पहले एफ और एक्स का गुणा करो, ये कह रहा है ना एफ और एक्स का, ठीक है ना। हमारे पास एक्स भी निकालना है, हमको एफ भी निकालना है, ठीक है ना। हमारे पास नहीं है तो निकालना है। फिर कह रहा है कि जैसे ये निकल आए तो इनको सिग्मा यानी इनको क्या करना है गुणा करके इनको जोड़ना है। इनको क्या करना है, सिग्मा का मतलब मैं बता चुका हूं, सिग्मा का मतलब क्या है भाई जोड़ है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भाई एफ को जोड़ना, यहाँ पे सिग्मा एफ का मतलब क्या है भाई, एफ को जोड़ना, ठीक है ना, एफ को जोड़ना। अब एफ का जोड़ने का मतलब देखो हमने जोड़ दिया है, एफ का जोड़ने का मतलब कितना रहा है 20। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, सिग्मा एफ से, ध्यान रखना किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा एफ से, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या निकालना है, एफ निकालना और एक्स। एफ हमारे पास है भाई, ठीक है ना, एफ हमारे पास है, हमको निकालना क्या है एक्स, ठीक है ना। हमको दे रखा है भाई वर्ग दे रखा है, हमको दे रखा है वर्ग दे रखा है। यहां से क्या निकालना है भाई, एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए भाई सिंपल है, क्या करना है, इन वर्गों को जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है, यानी एक्स निकालना है, इनको इसमें जोड़ के और 2 का भाग दे देना या इनका आधा कर देना, ठीक है ना। जोड़ना है, 2 का 0 में जोड़ेंगे 2 आएगा, तो इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो भाई 3 आएगा। 6 और 4 10, 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो आप 1 3 5। इसके बाद आएगा भाई हमारा 7, 7 के बाद आएगा हमारा भाई 9, 9 के बाद आएगा 11, 11 के बाद कितना आएगा भाई 13 आएगा, ठीक है। क्या आएगा भाई 13 आएगा। यहां तक चीजें क्लियर होंगी। एक्स हमारे पास है भाई, एफ हमारे पास है। अब निकालना क्या है भाई, हमको निकालना है एफ इंटू एक्स, यानी सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो उससे पहले हमको चाहिएगा एफ इंटू एक्स, ठीक है। तो एफ इंटू एक्स, अब हमको निकालना है एफ इंटू एक्स। चीजें समझ में आ रही होंगी भाई। एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स का मतलब है भाई एफ और एक्स का क्या करो गुणा करो, इसका इससे गुणा करो यानी 1 आएगा, 3 का 2 से करो भाई 6 आएगा, 5 का 1 से करो 5 आएगा, 7 का 5 से करो भाई 35 आएगा, 9 का 6 से करो भाई 54 आएगा, 11 का 2 से करो 22 आएगा, और 13 का 3 से करो तो 39 आएगा। यहां तक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। फिर कह रहा है सिग्मा एफ तो हम निकाल चुके हैं, अब निकालो आप सिग्मा एफ एक्स।
जब आपका एफ एक्स निकल आए तो आप निकालो सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स जो भी है आपका उसको जोड़ लो, ठीक है ना। तो क्या करना है भाई, जोड़ना है, ये एफ एक्स है, इसको क्या करना है भाई, जोड़ना है, ठीक है। तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 6 31 और 1 32 का 2 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13 और 3 16, ठीक है ना। कितना आया भाई, 162। ये किसका मान आया है भाई, सिग्मा एफ एक्स का। किसका मान आया है भाई, ये सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आ रहा है, 162 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जोड़ने पर ये हम सिग्मा एफ एक्स निकाल के ला चुके हैं, सिग्मा एफ हम निकाल लिया है पहले से ही, ठीक है ना, जो क्वेश्चन ने हमको दे रखा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आंसर लाने में बिल्कुल भी कतई कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है भाई। भाग देना भी इजी है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी भाग देने में, बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं भाई। सिग्मा एफ एक्स का जो मान है भाई वो हमारे पास 162 है, और सिग्मा एफ का जो मान है वो कितना है भाई, 20 है। कितना है, 20 है। अब एक चीज ध्यान रखना, भाग देना है, 0 का तो भाई मैं बाद में दे लूंगा, 2 का ही भाग दे लो। 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग गया भाई 8 बार, 2 8 16 और 2 एकम 2, ठीक है ना। और 10 का ये नीचे रह गया, 0 रह गया, 0 का पॉइंट लगा देंगे तो ये कितना आया भाई 8.1। ये क्या आने वाला है, माध्य आने वाला है। कौन सा माध्य आने वाला है, प्रत्यक्ष माध्य, ठीक है ना। चाहे प्रत्यक्ष निकाल लेना, चाहे कल्पित निकाल लेना, चाहे पग विचलन, आंसर आने वाला है भाई तुम्हारा 8.1। क्लियर, सुन लो, ठीक है भाई। अब देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि क्या है भाई तुम्हारी, कल्पित माध्य, ठीक है। कल्पित माध्य निकालते हैं, हमारा कल्पित माध्य निकालते हैं। तो यहां पर देखो भाई, मैं इसको लिख लेता हूं इन वैल्यू को, 0 से 2, ये है हमारा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ठीक है। ये तुम्हारा वर्ग हो गया भाई। ये तुम्हारा वर्ग है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे तुम्हारा f जो दे रखा है 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है भाई, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारा भाई कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य का फॉर्मूला है भाई x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ, ठीक है। a का मान मैं बता चुका हूं, कल्पित मान क्या है भाई, कल्पित मान, और d बराबर है भाई x माइनस a। चीजें समझना भाई आसान है, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, कतई कोई लोचा नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। बस आपको बशर्ते क्या है, भाग देना और जोड़ना अच्छे से आना चाहिए। गलती यही करते हैं, सारी चीजें क्लियर है। मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूंगा, मैं फॉर्मूले के हिसाब से चलूंगा, ठीक है ना। फॉर्मूले में जो जो चीज दे रखी है मुझे जो निकलवानी है वही करना है, और यही तुमको सारे क्वेश्चनों में करना है। एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है बिल्कुल, ठीक है भाई। तो सबसे पहले वर्ग है मेरे पास भाई, एफ है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे ए निकालना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, ए निकालना है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ए हमेशा आपको x में से लेना है, x में से लेना है। यानी अगर हमको a जानना है, ठीक है ना, a अगर हमको जानना है तो किस में से लेना पड़ेगा भाई, x में से लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि हमको क्या निकालना है भाई, x निकालना है। बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा हूं, ठीक है ना। तो a निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास चाहिए भाई x, ठीक है। तो x के पास चलते हैं, ठीक है। तो x कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूं, 2 को 0 में जोड़ेंगे तो भाई 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 1 3 5 7 9 11 13। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज क्या है तुम्हारी कंप्लीट है, ठीक है ना, ये क्लियर है। अब a का मान निकाल चुके हैं। अब a का मान जब भी निकालना है, ठीक है ना, a का मान बिल्कुल बीच का लिया करो, बिल्कुल कैलकुलेशन क्या हो जाएगी भाई, इजी हो जाया करेगी। ऐसा जरूरी नहीं आपको यही मानना है, ठीक है, जरूरी नहीं यही मानना है, कोई सा भी ले सकते हो। x में से कोई सा भी ले, चाहे ऊपर का ले लो चाहे नीचे का ले लो,
कोई सा भी ले लो आंसर वही आने वाला है, लेकिन बीच का अगर हम लेते हैं तो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाती है भैया, इजी हो जाती है। ठीक है, तो हमने ए ले लिया भाई, हमारा 7 ले लिया। ठीक है ना, अब देखते हैं भाई ए बराबर कितना है, 7 है, तो यहां मैं लिख देता हूं ए बराबर 7। ठीक है ना, देखो भाई अब ए का मान, ए तो चलो क्लियर है हमारा। ठीक है ना, अब सिग्मा एफ डी, अब हमको एफ डी यानी ये देखो भाई एफ इंटू डी, एफ इंटू डी करना है। मैं फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा हूँ, बिल्कुल देख लो भाई। ठीक है ना, मेरे पास एफ चाहिए भाई, एफ है मेरे पास, क्या चाहिए, डी चाहिए। डी मेरे पास नहीं है, डी मेरे पास नहीं है। अगर डी मुझे चाहिए तो डी का मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या, एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या है भाई, एक्स माइनस ए। डी है मेरे पास भाई x माइनस ए, यानी x माइनस ए की जगह पे मैं क्या रख चुका हूं भाई, 7। ठीक है ना, x माइनस 7, और x की जगह पे मुझे क्या रखना है भाई, x की जो वैल्यू दे रखी है वही मुझे क्या करनी है भाई, लिखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो d का मान निकल आएगा। अब देखो भाई d का मान मुझे निकालना है भैया, तो x बराबर, देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यही देख लो, मैं सीधा पूरा निकाल देता हूं आपको। एक यहाँ पे x है, ठीक है ना, माइनस 7 करता हूं। ठीक है, तो कितना आने वाला है भाई, माइनस के 6 आने वाला है। ठीक है, यहाँ से 3 माइनस 7 करता हूं भाई, तो यहाँ पे आने वाला है माइनस के 4। यहाँ पे 5 माइनस 7 करता हूं भाई, तो ये आने वाला है भाई माइनस के 2, और 7 माइनस 7 करता हूं तो ये 0। 9 में से 7 तो 2 आएगा भाई, 11 में से 7 तो 4 आएगा, 13 में से 7 तो कितना आएगा भाई, 13 में से 7 गए तो भाई 6। मेरे हिसाब से यहां तक आपका बिल्कुल भी क्या होगा, कंप्लीट होगा, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डी का मान अब मैं निकाल चुका हूं, बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब चल रहा हूं। एफ का मान अब मेरे पास है भाई, डी का मान मेरे पास है। ठीक है ना, एफ का मान है मेरे पास और डी का मान है, तो क्या करना है मुझे, एफ और डी का क्या कर दो भाई, गुणा कर दो। एफ और डी का क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, तो एफ और डी का गुणा करना है भाई मुझे, एफ इंटू डी, यहां तक कंप्लीट होगा भाई। ठीक है, तो एफ गुणा डी से करता हूं, एफ ये रहा भाई मेरे पास और डी ये रहा, तो इसका मैं करूंगा तो माइनस के 6 आने वाला है भाई। इससे करूंगा भाई 4 दूनी, ये माइनस के 8 आने वाला है। इसका मैं करूंगा भाई माइनस के 2 आने वाला है। यहां से मैं करूंगा 5 का 0 से गुणा करूंगा तो 0 आने वाला है। 6 से 2 से करूंगा तो 12 आने वाला है। 4 दूनी 8, और यहां से 6 का 3 से करेंगे तो 6 3 18। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस क्या अलग जोड़ लो, प्लस को अलग जोड़ लो। ठीक है ना, माइनस अलग जोड़ लो, प्लस अलग जोड़ लो, ऐसे ही करना है, कोई बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है भाई। ठीक है, तो माइनस के कितने हो चुके हैं, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 8 और 6 14 और 2 16, यानी माइनस के हो चुके हैं भाई 16। इनको जोड़ूंगा तो भाई मैं कितने हो गए, 12 और 8 20, 30 और 38, यानी प्लस के हो गए भाई, प्लस के 38। ठीक है ना, क्यों जोड़ा है मैं बता चुका हूं। अब देखो भाई क्यों जोड़ा है भाई, हमको निकालना है एफ डी। क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। कौन सा एफ डी, सिग्मा एफ डी। ठीक है ना, और सिग्मा एफ डी का मतलब है भाई हमारे पास, सिग्मा एफ डी का मतलब है, यानी एफ और डी को क्या करना है, जोड़ना है। एफ डी को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर कितना निकल के आएगा, माइनस के 16 है और माइनस के 16 है, तो ये बचने वाले हैं भाई प्लस के 22। माइनस के देखो प्लस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है भाई, 22। ठीक है ना, तो सिग्मा एफ डी कितना निकल के आया, 22 निकल के आया। अब देखो भाई हम क्या निकालना है, सिग्मा एफ और निकालना है। ठीक है ना, सिग्मा एफ हम पहले ही निकाल चुके हैं। सिग्मा एफ हमारा कितना था, 20। सिग्मा एफ कितना था भाई, 20 था। ठीक है, क्लियर है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, अब सबकी वैल्यू हमने निकालनी है भाई, सबकी वैल्यू निकाल ली है, तो क्या करेंगे, रख देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास थी भाई 7 प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी की वैल्यू हम निकाल के लाए भाई 22। ठीक है, 22 के बाद सिग्मा एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं भाई 20। ठीक है, देखो चाहे तो एलसीएम ले लो, चाहे इसमें क्या दे दो, भाग। ठीक है ना, यहाँ पे भाग देना सही रहता है, भाग दे दो इसमें। ठीक है, तो भाग देता हूं भाई मैं 7 प्लस 20 का भाग दूंगा इसमें, सबसे पहले मैं 2 का दे देता हूं, 2 का दूंगा तो भाई 22 में 11 आएगा, और नीचे 0 है तो 0 क्या लगा दो भाई, पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो 7 में 1.1 जोड़ेंगे तो भाई कितना आया भाई, 8.1।
ठीक है, हमने ये वाला माध्य निकाला था तो भी इसका कितना आया था भाई 8.1 आया था। कौन सा प्रत्यक्ष माध्य निकाला था, अब हमने निकाला है कौन सा कल्पित माध्य, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर कितना आया भाई हमारा 8.1 आया है। ऐसे ही अगर हम पग विचलन से भी निकालेंगे तो भी हमारा आंसर भी क्या आने वाला है भाई, यही आने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पग विचलन से करते हैं। पग विचलन क्या है भाई, दोबारा से फिर से लिख लेता हूं मैं इनको, फटाफट से लिख लेता हूं मैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये वर्ग है तुम्हारा और यहां पे तुम्हारा है भाई f। ठीक है, f कितना है भाई तुम्हारा, 1 है, 2 है, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया भाई वर्ग, ये है तुम्हारा f। ठीक है, इसके बाद मैं निकालता हूँ x, x की मुझे जरूरत पड़ेगी भाई, मैं x अभी निकाल लेता हूँ। x का 2 का भाग देंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इतना तो हम पहले कर चुके हैं भाई, ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लिखते हैं हम फॉर्मूला और फॉर्मूले के हिसाब से ही क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को उसी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, तो माध्य बराबर कौन सा माध्य, पग विचलन, पग विचलन माध्य, माध्य को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, तो फॉर्मूला है भाई हमारा a प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ए वही है हमारा, ए हमारा कल्पित मान कहां से माना जाएगा भाई, हमारा x में से मानते हैं। ठीक है ना, ए किस में से मानते हैं भाई, x में से मानते हैं। उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी u की, u जो रहता है भाई, ठीक है ना, u रहता है d/h। क्या रहता है भाई, d/h। अब d/h है भाई, तो d का जो मान है, d का मान हमको पता है वो कितना आता है भाई, x माइनस a/h। यानी सीधी सी भाषा में समझ लो, u का जो मान है, u का जो मान है इसको छोड़ दो बीच में से, x माइनस a/h। क्लियर है भाई, तो हमारे पास x की वैल्यू है, a की वैल्यू हम इसमें से ले लेंगे। अब मैं ज्यादा बता चुका हूं आपको, क्या लेना है भाई, बिल्कुल बीच वाला मान लेना है। ठीक है ना, अब निकालना क्या है भाई h। ठीक है ना, तो h क्या लेना है भाई हमको, h रहता है भाई वर्ग अंतराल। ठीक है ना, वर्ग अंतराल कितने का है भाई, सब में 2-2 का अंतराल है। ठीक है ना, इसमें 2 का है, इसमें भी 2 का है, सब में भी कितने का है, 2 का। तो h कितना है भाई हमारे पास, h की जो वैल्यू है भाई वो है हमारे पास 2। तो h बराबर है भाई, h बराबर है हमारे पास 2, यहां लिख देता हूं h बराबर 2। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले हमको निकालना है भाई, देखो d निकालना है। ठीक है ना, d निकाल लेते हैं सबसे पहले। अगर d हमारे पास है तो सीधा, या तो फिर u निकाल लो सीधा। ठीक है, f हमारे पास है तो f इंटू यू, u निकालना है तो x माइनस a/h। ठीक है, x माइनस a/h, तो हम सीधा निकालेंगे भाई u। ठीक है ना, तो u निकाल लेते हैं सीधा, u बराबर x माइनस a/h। ठीक है, ये होने वाला है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, इसमें सारे मान आ जाएंगे अपने। ठीक है, तो सबसे पहले x माइनस a, तो x ये पर हमने क्या माना था भाई, 7 माना था। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए 7, x का मान, एक सेकेंड, x का मान भाई 1 है, ध्यान रखना, 1 माइनस a की जगह पे कितना है भाई, 7 माना था हमने, बटे में h कितना है भाई, 2। ठीक है, ये पहला वाला कंप्लीट है भाई, पूरा यही लिख रहा हूं। ठीक है ना, कैलकुलेशन साथ के साथ मैं करवा रहा हूं भाई। ठीक है, तो इसको करेंगे भाई, ये आएगा माइनस के 6 बटे में 2, यानी ये आएगा भाई माइनस के 3। ये क्लियर होगा भाई, u का मान कितना आ रहा है भाई, माइनस के 3 आ रहा है। ठीक है ना, पूरी कैलकुलेशन यही कर दी है मैंने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई दूसरा वाला है हमारा भाई 3 माइनस 7 बटे में 2,
ये आने वाला है 3 में से 7 गए तो माइनस के 4 बटे में 2 यानी माइनस के 2। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करना आना चाहिए भाई तुमको। ये 5 माइनस 7 बटे में 2, ये आएगा भाई तुम्हारा माइनस के 2 बटे में 2 यानी माइनस के 1। यहाँ पर आने वाला है भाई 7 माइनस 7 बटे में 2 यानी 0 बटे में 2, ये आने वाला है भाई 0। जीरो में किसी भी संख्या का, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे लो, हमेशा क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाई हमारा इसके बाद है हमारा 9 माइनस 7 बटे में 2 यानी 9 में 7 गए तो 2, 2 बटे में 2 बराबर 1। ठीक है, कितना आने वाला है भाई, 1 आने वाला है। ठीक है, इसके बाद 11 माइनस 7, फटाफट से कर लेता हूं मैं इनको भाई। 11 में 7 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो भाई 2। ठीक है, तो यहां से इसको करेंगे तो भाई देख कितना आएगा, 1 2 3 ही आने वाला है। ठीक है, करके भी देख लो। 13 माइनस 7 बटे में 2, 7 6 13, 6 बटे में 2 यानी कितना आने वाला है, 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना भाई, देख लो आराम से। हमने क्या करा है भाई, हमने किसका मान निकाला है, u का मान निकाला है। और u का मान निकालने के बाद क्वेश्चन कह रहा है भाई अब u का मान तुम्हारे पास है, ठीक है ना, तो आप निकालो fu। क्या निकालो, f गुणा u। ठीक है, तो क्या निकालो भाई तुम, वो कह रहा है आप निकालो f इंटू यू। ठीक है, f इंटू यू, तो u हमारे पास ये है भाई और f हमारे पास ये है। ठीक है ना, तो इनका क्या कर देंगे भाई, गुणा करना है। ठीक है, गुणा करेंगे तो 1 का गुणा -3 से करेंगे तो कितना आने वाला है भाई, -3 आने वाला है। 2 का 2 से करेंगे तो -4 आने वाला है। 1 का -1 से करेंगे तो -1 आने वाला है। 0 का 5 से करेंगे तो गुणा कर लो भाई, 0 ही आने वाला है। ठीक है, क्लियर। 6 का 1 से करेंगे तो 6 आने वाला है भाई। 2 का 2 से करेंगे तो 4 आने वाला है। और तुम्हारा 3 का 3 से करेंगे तो 9 आने वाला है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एफ यू निकाल लिया हमने, एफ गुणा यू निकाल लिया। अब कह रहा है भाई समेशन यानी सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू का मतलब क्या है, एफ यू को जोड़ दो, सिग्मा एफ यू। ठीक है ना, इसको जोड़ेंगे 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 6 19, ये प्लस के 19 आ गए, 4 और 3 7 और 1 8, और माइनस के आगे भाई 8। ठीक है, तो कितने बचेंगे भाई, 8 कहेंगे तो ये बचेंगे भाई प्लस के 11। कितने बचेंगे भाई, प्लस के 11 बचने वाले हैं। ठीक है ना, 19 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 11। ठीक है ना, ये मैंने क्या निकाल लिया भाई, एफ यू निकाल लिया। कौन सा एफ यू निकाल लिया, सिग्मा एफ यू। अब सबकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है भाई, सबकी वैल्यू मेरे पास है। सिग्मा एफ की वैल्यू हमको पता ही है, हम निकाल चुके हैं, कितनी है भाई, 20 है। ठीक है, तो सबके मान हमारे पास है, इसमें रख देते हैं भाई। ठीक है, तो रखने पर क्या आता है देखते हैं। ए का मान कितना है भाई, 7 है, प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू का मान कितना है भाई, 11 है। 11 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है भाई, 20 है, इंटू एच का मान कितना है, 2। ठीक है, तो 7 प्लस 11 का 2 से करेंगे तो 22 बटे में 20, 7 प्लस 20 का भाग इसमें देंगे भाई, दोबारा से वही आने वाला है 1.1, और 7 का 1.1 को जोड़ेंगे तो भाई 8.1। तीनों विधि से हमने निकाल लिया, तीनों विधि से हमारा आंसर हर बार कितना आया भाई, 8.1 ही आया है। किसी को कोई दिक्कत है भाई, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं केवल और केवल, मैंने किस हिसाब से, केवल फॉर्मूला मुझे पता था, उस फॉर्मूले के हिसाब से ही, इस फॉर्मूले के हिसाब से ही मैंने क्वेश्चन पे गया था। ठीक है ना, मुझे पता नहीं था क्या करना था, लेकिन इसके हिसाब से ही मुझे क्या पता चल गया कि मुझे ये करना है, ये करना है, एफ निकालना है, डी निकालना है, कि क्या निकालना है। ठीक है भाई, क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी इतनी है। ठीक है ना, तो इस उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य क्या निकालना है, माध्य दैनिक मजदूरी निकालना है। ठीक है ना, तो माध्य निकालना है भैया, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले वही विधि लगाओ, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि क्या रहती है, सबसे इजी रहती है, तो प्रत्यक्ष विधि ही देखते हैं भाई। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि क्या है हमारे पास, यहाँ पे वर्ग लिख लेता हूं मैं। वर्ग है हमारे पास 500 से
520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से कैलकुलेशन इजी तरीके से करनी है भाई, कैलकुलेशन में गड़बड़ी करते हैं बच्चे। 580 से 600, ठीक है। वर्ग के बाद आते हैं भाई हम एफ। एफ कितना दे रखा है भाई हमारे पास, 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है। वर्ग हमको सिग्मा एफ की जरूरत पड़ेगी भाई, सिग्मा एफ यही निकाल लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे तो भाई 10 और 6 16, ऐसे 4 और 2 6, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 यानी 0, ठीक है। 2 और 3 4 5, 50 आने वाला है, ठीक है। तो एफ 50, ठीक है, सही है भाई, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लिया। अब देखते हैं फॉर्मूला, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि हमारे पास है भाई सिग्मा एफ डी बटे में, सॉरी सिग्मा एफ एक्स बटे में, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स सबसे पहले, सिग्मा एफ हमने निकाल लिया, हमारे पास है। अब हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एफ गुणा एक्स, एफ गुणा एक्स। तो एफ और एक्स का गुणा करना है तो हमको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी भाई एक्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स की। तो एक्स हमारे पास नहीं है भाई, तो एक्स निकाल लेता हूं मैं। एक्स निकलेगा क्या, इनको दोनों में भाग देंगे तो 5000, 1020, 1020 में 2 का भाग देंगे तो भाई ये पड़ेगा तुम्हारा 1020 में यानी 510, 510 यहां से 500, 500, 1000, 1060, 1060 का मतलब है भाई तुम्हारा 530, यानी 20-20 का गैप है, ठीक है भाई। तो 530 के बाद 550, 550 के बाद भाई तुम्हारा 570, 570 के बाद भाई तुम्हारा 590। यहां तक कोई किसी को दिक्कत है, शायद नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको कल्पित माध्य से निकालेंगे ना तो और इजी हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि बीच का मान लेंगे तो गुणा करने में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। कल्पित माध्य से भी निकाल के देख लेना, बहुत इजी आएगा, ठीक है। तो इसमें इसका गुणा करेंगे भाई, हम निकालेंगे एफ एक्स, क्योंकि एक्स हम निकाल चुके हैं तो एफ इंटू एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो एफ इंटू एक्स निकालेंगे तो 12 एकम 12, 0 यहाँ आएगा, 12 एकम 12, 2, 12 पंजे 60, 60 और 1 61। इससे गुणा करेंगे तो 14 × 42, 4, 14 × 70 और 4 74। इसके बाद 8 का गुणा करेंगे तो 0, 8 × 40, 4, 8 × 40 और 4 44, 0, 7 × 42, 4, 6 पंजे 30 और 4 34। यहाँ पर आएगा भाई ये 5900। अब क्या करते हैं भाई, हमको निकालना है क्या, सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का क्या करना है भाई, जोड़ करना है। यानी सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो इनका क्या करना है भाई, जोड़ करना है। तो 0, 2, 4, 6, 9 और 4 13 और 4 17, 17 और 4 21 और 1 22, 2 बचे, 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 6 19 से 25 और 2 27, यानी 27,260, ठीक है ना भाई। तो सिग्मा एफ एक्स का भी मान आ गया, ठीक है। तुमको क्या करना है भैया, 2 बार कैलकुलेशन कर लेना, देखना आराम से, ठीक है ना, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। 2 बार कंफर्म करने के बाद तो ही आगे बढ़ना है, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ कल्पित से आप करोगे तो इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया, 27,260 बटे में 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 का मैं इसमें भाग दे देता हूं, 5 25, 5 25, ये बच्चा 2, 5 का 20, 2 बच्चा भाई, और 5 25 फिर से भाई 545, और फिर तुम्हारा 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 545.2, ठीक है ना। ये क्या आ रहा है भाई, तुम्हारा एक्स बार आ रहा है, कौन सा भाई, प्रत्यक्ष माध्य, ठीक है ना। तो हमने कौन सी विधि से निकाला है, प्रत्यक्ष विधि से निकाला है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से ये निकलेगा, ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कल्पित से कर लेना, कल्पित से बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 से 13, 13 से 15। ठीक है, तो मैं इस वर्ग को लिख लेता हूं भाई। सबसे पहले वर्ग दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। वर्ग के बाद एफ क्या दे रखा हुआ है हमारे पास? एफ दे रखा हुआ है हमारे पास 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4, 5 और 4। ठीक है, अब देखो भाई, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या चीज कह रहा है हमको, क्या क्या निकलवा रहा है। तो निम्न बंटन का एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है। माध्य, ध्यान रखना, माध्य कितना है? 18 दे रखा है। यानी माध्य बराबर कितना है भाई? माध्य बराबर है भाई तुम्हारा 18। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? यानी जो भी माध्य निकालना है, प्रत्यक्ष निकालना है, कल्पित निकालना है, जो भी निकालना है, उसका माध्य आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। ध्यान रखना, ये एफ नहीं है, अब की बार ये क्या दे रखा है? माध्य दे रखा है। ठीक है, अब देखो भाई, माध्य दे रखा है, वो कह रहा है कि क्या निकालना है? लुप्त बारंबारता एफ निकालना है। यानी हमको किसका मान निकालना है? इस एफ का मान निकालना है भाई। ठीक है ना, इस एफ का मान निकालने के लिए हमको एक चीज दे रखा है, माध्य दे रखा है। माध्य में क्या निकालता हूं? सबसे पहले प्रत्यक्ष माध्य का ही देख लेता हूं। तो प्रत्यक्ष माध्य है भाई हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ये चीज आपको दे रखी है भाई। कितनी दे रखी है? 18। ठीक है, तो हमको सबसे पहले सिग्मा एफ का मान चाहिए, सिग्मा एफ का मान चाहिए और सिग्मा एफ एक्स का मान चाहिए। यानी एफ एक्स को निकालना है, जोड़ना है, एफ को निकालना है, जोड़ना है। ठीक है ना, एफ हमारे पास है भाई, तो एफ हमारे पास है, इसको जोड़ लेते हैं। यानी सिग्मा एफ कितना है? 5 और 4 9। एफ को बाद में जोड़ेंगे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 7 27 और 7 34, 34 को 4 को 3, 3 और 1 4, यानी 44। और एफ है हमारे पास, तो 44 प्लस एफ। ये किसका मान निकल के आया भाई? सिग्मा एफ का मान निकल के आया है 44 प्लस एफ। ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद हम निकालते हैं एक्स। क्यों निकालते हैं? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? हमको निकालना पड़ेगा एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। तो एक्स निकालने के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा। 10 20 24, 24 में 2 का देंगे तो भाई 12, ये 24 के बाद ये हो गया भाई 28, 28 में 2 का भाग देंगे तो भाई 14, 12 14 16 18 20, 20 के बाद भाई तुम्हारा 22, 22 के बाद 24। फिर क्या कर लेंगे भाई? एफ इंटू एक्स से गुणा कर लेंगे। 12 सत्ते 84, 14 छिंगी 84, 16 नम्मा 154, 144, 16 नंबर 144। इसका करेंगे तो भाई 18 3 54, 5 18 और 5 23। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो भाई 20 एफ, 20 का एफ से करेंगे तो 20 एफ आएगा। ठीक है ना, 22 का इससे करेंगे तो भाई 22 पंजे 110, 24 2 48 2 96। ठीक है ना, इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा भाई? 96 आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, ध्यान रखना, इसको नहीं जोड़ना है इसमें। अब हमको अगर हमको सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो इसको हमको लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो इनको जोड़ता हूं मैं। 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 2 हासिल के भाई 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 और 8 33, 33 और 2 35, 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 752। ये है भाई हमारा 752 प्लस, और बचा है हमारा भाई 20 एफ। ठीक है, ये आराम से निकालना है, कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से करनी है। ठीक है भाई, क्लियर होगा? यहां तक हमने सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया, सिग्मा एफ भी निकाल लिया। ठीक है, हमारे पास माध्य दे रखा है आपकी बार, तो सबकी वैल्यू रखते हैं। तो सबकी वैल्यू रख के देखते हैं भाई क्या आता है। सिग्मा एफ एक्स बराबर है भाई 752 प्लस 20 एफ बटे में सिग्मा एफ कितना है भाई हमारा 44 प्लस एफ, और इधर क्या है भाई 18 है। ठीक है ना,
18 के नीचे 1 रख लेते हैं और इसमें क्या कर लेते हैं भाई, बज्ज गुणा करते हैं। क्या करते हैं, बज्ज गुणा करते हैं। बज्ज गुणा करने पर क्या आता है, इसका करेंगे तो भाई यही आएगा 752 प्लस 20f बराबर में 18 इसका इंटू करेंगे तो भाई 44 प्लस f, ऐसे आएगा। ठीक है, 44 प्लस f। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 18 का इंटू इसमें कर लेता हूं 752 प्लस 20f। ठीक है, बराबर में 18 गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 चौगुना 18 चौका 72, 2 18 चौका 72 और 7 72 और 7 79, 79 प्लस 18 का f से करेंगे तो भाई 18f। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 18 का गुणा इसमें कर दिया। ठीक है ना, अब जो भी f है f को एक साइड में रख लो और बिना f को एक साइड में, क्योंकि हमको मान किसका निकालना है भाई, f का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूं भाई, मैं 20f तो इधर है, मैं इस f को इधर ले आता हूं तो किसका हो जाएगा भाई 18, ये किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है ना, ये 18 माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है भाई 792 है, इससे 752 को उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। माइनस से कितना है भाई 752। ठीक है ना, घटाते हैं 20f में से 18f गए तो कितना बचा भाई 2f बचा, यहाँ पे 2f बराबर में। ठीक है, 792 में से 752 गए तो यहाँ पे बचने वाला है भाई 40। कितना आने वाला है 40, और f का मान निकालना है तो 2 गुणा में, जो गुणा की संख्या वो जाएगी भाग में, तो f 2 का भाग 40 में दिया तो कितना आया भाई 20। तो जो लुप्त बारंबारता जो f थी उसका मान निकलवा रहा है, तो उसका मान कितना आने वाला है भाई 20 आने वाला है। ठीक है, चीजें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ध्यान रखना है कि अब की बार जो दे रखा है भाई वो क्या दे रखा है, हमको माध्य दे रखा है। ठीक है ना, तो माध्य हमको कौन सा, प्रत्यक्ष माध्य से निकाले, कल्पित से भी करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन कल्पित से भाई ये बहुत बड़ा हो जाएगा, शायद तुमसे आंसर भी ना आए। ठीक है ना, तो कल्पित के चक्कर में नहीं फंसना है, इसको किससे करना है, प्रत्यक्ष विधि से ही करना है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 65-68 वर्ग लिख लेता हूं भाई मैं। वर्ग है हमारा 65-68, 68-71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, 83 से 86। ये वर्ग हुआ तुम्हारा भाई। इसके बाद जो दे रखा है वो f है। f कितना है 2 4 3 8 7 4 2। अभी तक तो भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन दिया है भाई वही लिखा है मैंने बस। ठीक है भाई, अब देखो भाई, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई के अनुसार संचित रूप में लिखी गई है एक उपयुक्त विधि। ठीक है ना, जब तक आपको क्वेश्चन ना बोले कि आपको प्रत्यक्ष विधि से करना है या कल्पित से करना है, कोई सी से भी ना बोले, तब आप खुद के राजा हो। जब आपका खुद का मन करे, जो भी विधि आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, प्रत्यक्ष या कल्पित। ठीक है ना, मैक्सिमम केस में आप प्रत्यक्ष लगाया करो, बहुत इजी है, आंसर भी इजी आता है उससे। ठीक है ना, और प्रत्यक्ष से करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, तो मैं यहां किससे करूंगा, प्रत्यक्ष से करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको निकाल के बताता हूं x। पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रत्यक्ष कर दिया था भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या निकालता हूँ, x निकालता हूँ। x कितना आने वाला है भाई, इनको जोड़ूंगा मैं, इनको जोड़ूंगा तो ये कितना आने वाला है भाई, आप 60 और 60 120, 8 और 5 13, यानी 120। ये आने वाला है भाई 133 आने वाला है। ठीक है ना, 2 का भाग देंगे इसमें तो 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, यानी 66.5 आने वाला है। ठीक है ना, कितना आने वाला है, पॉइंटों में आने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है ना, अब इसका गुणा भी करेंगे, अगर हमने माना कि प्रत्यक्ष विधि निकाली, ठीक है, गुणा करेंगे तो भाई पॉइंटों में बहुत ज्यादा आने वाला है, ध्यान रखना। तो इस विधि से क्या लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है भाई, कल्पित से ही करेंगे इसको। 66.5 के बाद इसको जोड़ेंगे भाई, 7 6 13, 8 9, 7 6 13। ठीक है ना, 139 में 2 का भाग देंगे, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12 और 2 चौका 8,
7 6 8 और 1 9, 8 और 1 9, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है क्या भाई? 8 1 9, 7 6 13, ठीक है। 2 6 की 12, एक बचा यहाँ पे, ठीक है। ये गड़बड़ी है इसमें, एक बचा, तो 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, ठीक है। 2 9 18 और 0.5, ठीक है। 3 3 का गैप है, अब 3 3 का गैप लेते जाते हैं, ठीक है। 66 और 3 69, 69 के बाद 3 72, 72 के बाद 3 75, जोड़ेंगे तो यही आएगा भाई 75.5, इसके बाद 75 78.5, 78 और 3 81.5, फिर 81 और 3 84.5, ठीक है। अब क्या करना है, हम किसके हिसाब से चलेंगे? फॉर्मूले के हिसाब से। कौन सी विधि लगाने वाले हैं भाई हम? कल्पित विधि या कल्पित माध्य। एक्स बार बराबर में ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। तो सबसे पहले हमारे पास एफ और एक्स चाहिए, तो एफ और एक्स हमने निकाल लिया है। अब हम निकालने वाले हैं भाई डी। डी में आपको बता चुका हूं एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए। तो ए का मान एक्स माइनस ए हमको लेना है बीच में से, 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, ठीक है ना। तो 75.5 लेना है, 75.5 लेंगे तो भाई इजी पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे, देखो एक्स एक्स ये रहा तुम्हारा, ठीक है ना। इसमें से 75.5 घटाएंगे तो ये बचने वाला है भाई हमारा 66, 66 और 10 76, ठीक है। ये 9 बचने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 9 आएगा, वो भी किसका आएगा भाई? माइनस का आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। माइनस का आएगा। 9 के बाद यहाँ पे गुणेत्तर, गुणेत्तर, और यहाँ पे आने वाला है भाई 7, माइनस के 9 और 7 16, ये आने वाला है 6, 9 और 6 15, ठीक है। माइनस के 6 आने वाला है यहाँ पे आने वाला है भाई माइनस के 3 आने वाला है, यहाँ पे 0 आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है भाई प्लस के 3 आएगा, प्लस के 3 आने वाला है, यहाँ पे 3 के बाद 6 और 6 के बाद भाई 9, ठीक है। 84 75 9 और 4 13, 81 78 और 3 81, ठीक है। 81 75 और 6 81 9, ठीक है। ओके भाई, ठीक है, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब कह रहा है भाई हमको क्या करना है, एफ और डी का क्या करना है? गुणा करना है। एफ और डी का गुणा करेंगे भाई, तो एफ ये रहा भाई तुम्हारा, डी ये रहा, ठीक है। तो इनका गुणा करेंगे भाई, एफ इंटू डी। कैलकुलेशन भाई आराम से करनी है, अगर कैलकुलेशन में आपने गड़बड़ी कर दी ना तो पूरा आंसर आपका गलत आने वाला है, ठीक है ना। इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं, ठीक है। एफ इंटू डी, 9 दूनी 18, ये किसका हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा। 6 चौका 24, माइनस के 24, 3 तिया 9, किसके? माइनस के। ये 0 से करेंगे तो 0 आएगा भाई, 7 तिया 21, ठीक है। 6 चौका 24 और इधर 9 दूनी 18, इनका गुणा कर लिया। अब हमको निकालना है भाई सिग्मा एफ डी। क्या निकालना है भाई? सिग्मा एफ डी निकालना है, ठीक है। तो सिग्मा एफ डी निकालने के लिए इनको जोड़ेंगे भाई, ठीक है। 24 से 24 कैंसिल हो रहा है, ध्यान रख लो। 24 से 24 और 18 से 18 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। हमारे पास क्या बचा? माइनस के 19, 19 में से सीधा 21 ही घटा लो, ठीक है। 21 ही घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 12, यानी कितना आने वाला है भाई? 12 आने वाला है। सिग्मा एफ डी कितना आने वाला है? 12 आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे ये विधि इसलिए लगाई है कि कट पिट जाएगा और सिंपल सा क्या आ जाएगा भाई? कैलकुलेशन आ जाएगा। तो ए की जगह पे क्या माना था हमने? 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी की जगह पे कितना आया भाई? 12 आया था। और सिग्मा एफ कितना आ रहा है? सिग्मा एफ देखते हैं भाई, 4 2 6 3 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28 और 2 30, यानी सिग्मा एफ बराबर कितना आ रहा है भाई? 30 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है भाई? 30 आ रहा है। तो 75.5 प्लस 30 का भाग इसमें देंगे तो 3 का भाग दे लो, 3 चौका 12 और 0 का पॉइंट लग जाएगा। एक संख्या बाद क्या लग जाएगा भाई? पॉइंट लग जाएगा।
ठीक है, तो 0.4 इसमें जोड़ेंगे तो भाई 75.9 आने वाला है आंसर। ठीक है, माध्य कितना आने वाला है, कल्पित माध्य आने वाला है भाई तुम्हारा 75.9। ठीक है, ये वाला आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब इस क्वेश्चन में देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमारा आमों की संख्या, ठीक है ना, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। ये वर्ग है हमारा, वर्ग कितना है भाई, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। ठीक है, 1 2 3 4 5 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 वैल्यू है। ठीक है भाई, वर्ग के बाद हमारे पास दे रखा भाई, उसने एफ दे रखा है 15, 110, 135, 115, 115 और 25। अब देखो भाई, यहां पे देखो एक चीज देखो, ये 50 से 52, फिर 53 से 55, 56 से 58। ठीक है ना, अब देखो भाई, ये हमारा सतत वर्ग अंतराल नहीं है, यानी ये यहाँ पे आना चाहिए था 50 से 52, फिर 52 से 55 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है भाई, 53 से 55 आ रहा है। ठीक है ना, तो असंतत ये वर्ग अंतराल है, असंतत को क्या करेंगे भाई, संतत में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो संतत वर्ग अंतराल भाई, सबसे पहले संतत वर्ग अंतराल देखेंगे भाई क्या आने वाला है। ठीक है, संतत वर्ग अंतराल ध्यान रखना है इस बात में। ठीक है ना, पॉइंट है बिल्कुल जो 50 से 52 है, कुछ नहीं करना आपको, जो ऊपरी सीमा है, ठीक है ना, जो ये वाली है, इसमें से 0.5 घटाना है और इसमें से 0.5 बढ़ाना है। 0.5 ही क्यों, क्योंकि इनका गैप देखो कितने कितने का है, इसमें कितने का है, देखो 50 से 52, 52 के बाद कितना आ रहा है, 1 बढ़ के आ रहा है। ठीक है ना, 1 बढ़ के आ रहा है, तो इसका आधा करके आधा कितना आता है, 0.5। ये जुड़ेगा और घटेगा, ध्यान रखना इस बात का, इनके बीच का एक एक का गैप दे रखा है। ठीक है, तो जो ये गैप दे रखा है उसका आधा करके वो जुड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें जो आने वाला है इसमें से घटेगा, तो ये आएगा 49.5 से लेकर 52.5। समझ में आ गई होगी, 0.5 इसमें से घटाना है और 0.5 आगे वाले में बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला है भाई 49.5। ठीक है, 49.5 से 52.5। ठीक है ना, यहाँ पे भाई 52.5 से 0.5 कम करना है भाई, 52.5 से ये है 55.5। ठीक है, इधर यहाँ पे करेंगे तो 55.5, ये आएगा 58.5 और ये 58.5, घटाएंगे 5.5 माइनस, और ये 61.5, यहाँ पे 61.5 से 64.5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है भाई। ठीक है, अब क्या निकालेंगे भाई, x निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे भाई, x निकालेंगे, तो x निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले x में क्या आने वाला है, इनको जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, इनको जोड़ के देखेंगे भाई कितना आने वाला है, जोड़ने पर तो वही आने वाला है 50, 100, 102। 102 में 2 का भाग देंगे तो 5 10, 2 एकम 2, यानी 51 आने वाला है। ठीक है, 51 के बाद 5 और 3 8, ये 108, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8, यानी 51 के बाद 54, 3 3 का गैप है। ठीक है भाई, तो 3 3 का है 51, 54, 3 57, 57 और 3 60, और 60 और 3 63। क्लियर है भाई, ये आने वाला है। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर हम इनका गुणा करें, इनका गुणा करेंगे तो भाई काफी गुणा हो जाएगी। ठीक है ना, गुणा हो जाएंगे तो ध्यान रखना, तो इसमें कौन सी विधि लगानी है, हमको कल्पित माध्य ही लगाना है, क्योंकि इतना गुणा भाई करना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, आंसर वही आने वाला है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है तो ही प्रत्यक्ष लगानी है या कल्पित लगानी है, अगर नहीं कह रहा है तो आप अपने हिसाब से कोई सी भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कल्पित विधि लगाता हूं भाई, कल्पित विधि या कल्पित माध्य। ठीक है, कल्पित माध्य है भाई हमारा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ, और x बराबर d बराबर x माइनस ए
ठीक है। और ए हम मानने वाले हैं, इसमें से बीच का मानेंगे भाई 57। क्या मानेंगे भाई? 57 मानेंगे। ए बराबर मान लिया हमने 57, ठीक है। तो यहाँ पे x निकाल लिया, तो d बराबर x माइनस ए, और a मान लिया हमने भाई 57, ठीक है। तो x माइनस 57, तो x कितना है भाई? 51। 51 में से 57 गए तो माइनस के 6, यहाँ पे माइनस के 54, माइनस के 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे भाई माइनस प्लस के आने वाले हैं, ठीक है। प्लस का कितना आने वाला है? ये आने वाला है भाई 3, और यहाँ पे आने वाला है 6। अब आराम से इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं भाई? गुणा कर सकते हैं, किसमें? f इंटू डी निकाल सकते हैं, यानी f इंटू डी निकाल सकते हैं। f इंटू डी निकालेंगे तो 15 छिक्की 90 भाई, 110 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना? 11 थी 33, 33 ये 0, ये माइनस का, और ये भी किसका? माइनस का भाई, ठीक है। 135 का 0 से करेंगे तो 0, कैलकुलेशन देखो भाई कितनी कम होने वाली है। 115 से गुणा करेंगे तो भाई ये आने वाला है 5 3 15, 3 एकम 3 4, 345, और 6 का करेंगे भाई 6 35, 3 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है। अब देखो भाई माइनस माइनस के जोड़ लो, अलग कितने हो रहे हैं भाई? माइनस माइनस के जोड़ लो, माइनस माइनस के जो दोनों हो रहे हैं भाई 330 और 90 हो रहे हैं भाई, 420 हो रहे हैं, 9 और 3 12, ठीक है ना। ये हो रहे हैं माइनस के 420, और प्लस के कितने हो रहे हैं भाई? प्लस के हो रहे हैं भाई टोटल 5, 5 और 4 9, 3 और 1 4, ठीक है। तो 495 में से 420 घटाएंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा भाई? सिग्मा एफ डी निकल के आ जाएगा। सिग्मा एफ डी आने वाला है भाई 20 70 75। सिग्मा एफ डी आने वाला है भाई 75 आने वाला है, ठीक है। और सिग्मा एफ कितना आने वाला है? सिग्मा एफ जो आने वाला है नहीं दे रखा तो मैं यहाँ जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 और 5 15, 5 20, 0 हाँ से लगी 2 2 3 3 3 और 3 6 7 8 8 और 2 10, 1 1 2 3 4, ठीक है। ये कितना आने वाला है भाई? 400 आने वाला है सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ की जरूरत पड़ेगी क्या भाई? आपको पड़ेगी भाई यहाँ पे सिग्मा एफ की, ठीक है। तो 400 आने वाला है यहाँ पे। तो देखते हैं सबके मान हमारे पास है कि नहीं भाई। ए का मान हमारे पास 57 था, प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना था भाई? 75 था। 75 बटे में कितना है भाई? 400, 400 तो 57 प्लस कट रहा है उसको काट दो भाई, कितना कट रहा है? 4 का भाग दे देते हैं, और 2 संख्या के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। तो 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, ठीक है। 4 एकम 4 यहाँ पे बता 3, 3 का इसमें देंगे तो 4 7 28, 4 8 32, 3 बचे, 3 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया भाई, 0 बढ़ा लिया, कितना हो गया? 4 7 28, और यहाँ पे 0.5, ठीक है। बटे में कितना? 100, ठीक है। 2 0 है ना नीचे, तो ये आने वाला है भाई 57 प्लस 2 0 है तो 2 का पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाएंगे 2, ये पॉइंट जो है 2 संख्या बाद खिसक जाएगा आगे, तो यहाँ आने वाला है 0.1875, और यहाँ पे 0, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है भाई? 57, कितना आने वाला है? 57.1875, ठीक है। क्या आने वाला है भाई? ये एक्स बार यानी माध्य आने वाला है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत वाली बात? क्वेश्चन क्या करना है भाई? हमको कल्पित विधि से करना है। करना क्यों है? क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाएगा भाई? इजी हो जाएगी। अगर आप करने बैठोगे प्रत्यक्ष से, तो प्रत्यक्ष से कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। ये देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया, ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सारणी में किसी मौल्य के 25 प्रवाह, ठीक है ना। एफ कितना दे रखा है? 25 है, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13 और 12 25, ठीक है। दैनिक व्यय को दर्शाता है। तो क्या कह रहा है? एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन द्वारा माध्य निकालना है। क्या निकालना है भाई? माध्य निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ग, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से करना है, कहीं की भी कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है भाई। वर्ग दे रखा है 100 से 150, क्वेश्चन सारे आते हैं, फॉर्मूले तुमसे सारे आते हैं, बस बच्चा कहाँ गलती करता है? कैलकुलेशन में गलती करता है भाई, जल्दबाजी कर देता है, और एक पॉइंट की कुछ भी गड़बड़ी हुई पूरा क्वेश्चन गलत भाई, और एग्जामिनर क्या कर देगा? गलत कर देगा सीधा। 300
350, ठीक है ना। ये वर्ग अंतराल हो गया तुम्हारा। इसके बाद तुम्हारा एफ है तुम्हारा भाई 4, 5, 12, 12 के बाद 2 और 2, ठीक है। यहां तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। कौन सी विधि से करेंगे, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स तो दोनों में जरूरी है, तो एक्स निकाल लेते हैं। एक्स निकालने के लिए भाई वर्ग अंतराल को जोड़ देते हैं। ये 200 250 हो गया, यानी 225, ठीक है। ये हो गया भाई तुम्हारा 200 350 350 350 का आधा करेंगे तो भाई 2 एकम 2, 2 एकम 2, आराम से करना है कैलकुलेशन, ठीक है ना। 2 सत्ते 14, ठीक है ना। 170 175, 2 पंजे 10, ठीक है। 175, उसके बाद तुम्हारा 200 और 250 कितने हो गए भाई? 450 हो गए। 450 में 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला तुम्हारा क्या आने वाला है? 250, यानी 250 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 125 आने वाला था ये, ठीक है। 250 और 300 ये हो जाए 300 200 500 550, 550 में 2 का भाग देंगे तो भाई 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ से ये तुम्हारा 3 से 650, फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है ना। 2 पंजे 10, 325 आ रहा है, ठीक है। अब कौन सी विधि से करेंगे भाई? अगर हम इनकी कैलकुलेशन करने बैठे हैं भाई, तो कैलकुलेशन कितनी आने वाली है? खूब आने वाली है। कैलकुलेशन भर भर के आने वाली है। तो हम इस कैलकुलेशन के बचने के लिए क्या करेंगे भाई? कल्पित विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का? कल्पित माध्य है भाई हमारा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। तो हमको सबसे पहले चाहिए भाई d बराबर है x माइनस ए, ठीक है। तो x माइनस ए की जगह पे क्या मानने वाले हैं हम? a की जगह पे मानने वाले हैं थोड़ी बीच वाली संख्या, ये है भाई हमारी 225, ठीक है ना। यानी a बराबर a कितना मान लिया हमने? 225 मान लिया। तो d बराबर x माइनस ए, और x माइनस ए की जगह पे कितना मान लिया भाई? 225, ठीक है। इसको कैलकुलेशन को करेंगे भाई 225, ठीक है ना। तो 125 में से 225 जाएंगे तो भाई कितने बचेंगे भाई? माइनस के 100, ठीक है। यहाँ पे 175 में से 225, तो 25 है और 25 यानी माइनस के 50। 225 में यहाँ पे 0, 275 यानी ये प्लस के 50 बचने वाले हैं, और 325 यहाँ पर प्लस के कितने बचने वाले हैं भाई? 100 बचने वाले हैं, ठीक है। अब निकालना क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा भाई एफ डी। क्या निकालना है भाई? एफ इंटू डी। एफ इंटू डी निकालेंगे तो फिर क्या निकालेंगे भाई? सिग्मा एफ डी निकल आएगा हमारा, ठीक है। तो एफ इंटू डी निकालेंगे तो इसका गुणा करेंगे भाई इससे, तो इसका करेंगे तो माइनस के 400 आने वाला है, ठीक है। 5 का इससे करेंगे तो 25 यानी माइनस के 250 आने वाला है। इसका करेंगे तो 0 आने वाला है, 100 आने वाला है भाई। 100 का 2 के करेंगे तो 200 आने वाला है, ठीक है। तो ये कितना माइनस के अब की बार ज्यादा आ रहे हैं भाई, ध्यान रखना। तो ये माइनस के आने वाले हैं अब की बार 400 200 600 650 आने वाले हैं, यानी माइनस के 650 आने वाले हैं भाई, ठीक है। इसके बाद 200 300 ये कितना आने वाला है भाई? प्लस के कितने आने वाले हैं? 300। तो सिग्मा एफ डी कितना आने वाला है? माइनस के 350, माइनस का आने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 300 350 आने वाला है, ठीक है। इसके बाद 350, इसके बाद एफ यानी सिग्मा एफ निकालेंगे तो सिग्मा एफ कितना आने वाला है? 25 है, तो 25 आने वाला है, ठीक है। ये कितना आने वाला है? 25 आने वाला है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? बार बार वही की चीज को कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन इजी करनी है, बिल्कुल आराम से करनी है, कोई जल्दबाजी कहीं भी नहीं करनी है। आराम से फ्रेश जो पढ़ना है आराम से, ऐसा नहीं करना भाई एक ही पढ़ने में सारा सब कुछ कर रखा है, बिल्कुल फ्रेश, ठीक है ना। सब कुछ अच्छे तरीके से कॉपी के पीछे करना है, ठीक है भाई। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी तरीके से सुन लो कान खोलकर। ए का मान कितना है भाई? ए का मान है हमारे पास 225,
प्लस सिग्मा एफ डी का मान भाई ध्यान रखना माइनस के 350, माइनस के 350, क्लियर सुन लो, ठीक है। यहाँ पे मैं माइनस लगा दिया और सिग्मा एफ मेरा कितना है भाई 25, मैंने माइनस लगा दिया, देख लो भाई अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो प्लस का गुणा इस माइनस से करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, 350 बटे में 25। ऐसा करता हूं 5 से काट लेता हूं मैं इसको, 5 25 5 35, यहाँ पे 0, ठीक है, पूरा ही कट रहा है ये तो, ठीक है। 225, 5 का भाग इसमें दे देता हूं मैं, 5 एकम 5 यानी 14 वाली, यानी माइनस के 14। तो 225 में से 14 गए तो 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो भाई 3, 231। माध्य कितना आने वाला है भाई, माध्य आने वाला है 231, ठीक है ना, 231 नहीं सॉरी, देखो घटाओ अच्छे से, माध्य आने वाला है तुम्हारा 5 में से 4 गए तो भाई 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ पे 2, 211, ठीक है। माध्य कितना आने वाला है 211, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया 1 2 3, इस क्वेश्चन को देखते हैं भैया। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, ये दे रखा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता दे रखी है, मिलियन में दे रखी है, ज्ञात करने के लिए नगर के 30 मोल, यानी एफ का मान कितना है भाई 30 है, एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे गए प्रस्तुत किया गया है। तो SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। भाई ये फिर से नहीं कह रहा कौन सी विधि लगानी है, आप अपने हिसाब से कोई सी भी विधि लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो भाई क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा। अब देखो भाई ये तो तुम्हारी हो गई एफ, ठीक है, ये क्या है तुम्हारी एफ है भाई, ठीक है। एफ जो आने वाला है, सिग्मा एफ जो आने वाला है वो देख लो भाई तुम्हारा कितना आने वाला है, 30 आने वाला है, देख लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 9 और 8 17, 17 और 13 कितने हो गए भाई 30 हो गए, ठीक है। अब देखो भाई हमको सबसे पहले निकालना है x, क्या निकालना है भाई, x निकालना है। सबसे पहले मैं x निकाल लेता हूं, इस वर्ग अंतराल में से निकालूंगा। अब देखो भाई 0 सबसे पहले इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आने वाला है 0.0 में जोड़ेंगे तो यही आने वाला है, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आने वाला है 0.02, ठीक है। इसके बाद इनको जोड़ेंगे तो 12 आएगा यानी 6, 0.06, ठीक है। 12 8 20, 0.10, यहां से जोड़ेंगे तो ये 28 यानी 0.14, ये आने वाला है। सीधी सी बात देख लो भाई, 4 4 का जोड़ रहा है तो 0.14 और 4 18 हो जाएगा और ये 0.22 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इनका तुम गुणा आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इनका आसानी से कर सकते हो गुणा। तुम इसमें कल्पित माध्य भी लगाना चाहो तो कल्पित माध्य भी लगा लेना, और इसमें प्रत्यक्ष लगाना चाहो तो प्रत्यक्ष से बिल्कुल इजी हो रहा है, क्योंकि भाई देखो इनसे गुणा इसको करेंगे तो 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल इन गुणाओं को हम आसानी से कर सकते हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो मैं किससे कर रहा हूँ भाई, इससे, प्रत्यक्ष से। तो आपको भी किससे करना है, प्रत्यक्ष से ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष से क्या पड़ेगा भाई, इजी पड़ेगा, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष माध्य, ठीक है। प्रत्यक्ष माध्य तुम्हारा क्या है भाई, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ निकालना है। अब देखो भाई हमारे पास सिग्मा एफ मैंने निकाल लिया है, एफ इंटू एक्स करना है, तो एफ इंटू एक्स करना है, एफ इंटू एक्स करना है, एफ इंटू एक्स करना है भाई। तो एफ इंटू एक्स करूंगा तो मैं क्या आने वाला है भाई, इससे करूंगा तो 4 दूनी 8 यानी 0.08, इसका करूंगा तो 9 6 की 54, 0.54, इसका करेंगे 10 9 90, 0.90, यहाँ पे आने वाला है 14 दूनी 28, 0.28, इसके बाद 18 36 2 72, 72, यहाँ पे 22 2 44, 0.44, ठीक है। मैं यहां से निकालने वाला हूं भाई सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स क्या आने वाला है, इनको जोड़ लेता हूं, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 और 4 26, 2 हासिल के लगने वाले हैं भाई, ठीक है। 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 और 5 27, 27 और 2 29, ठीक है।
29 का 9 का, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो भाई 2.96 आ रहा है। सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है? तो सीधी सी भाषा में समझ लो भाई, यहाँ रख देंगे 2.96 बटे में सिग्मा एफ कितना आ रहा है भाई 30। देख लो भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना आप देख लो। यहाँ पे भी गड़बड़ी कर दोगे कि आप कैसे करें, कैसे भाग दें, कुछ नहीं करना। पहले क्या करना है, देखो सिंपल समझो। इस पॉइंट का मैं क्या करता हूँ, 0 बढ़ा लेता हूँ। पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, ठीक है, मैंने 0 बढ़ा ली तो नीचे कितना हो गया 3000। ठीक है, अब 3 का भाग देना आपको, सिंपल अलग से देना है। 3 का भाग 296 में देना है। 3 का भाग में दे लेता हूँ। ठीक है, 3 का भाग दूंगा तो 29 में दूंगा भाई, 3 आधार 30 यानी 9 बार जाएगा 27, 2 बचेगा 6, 26, 8 बार जाएगा भाई, 8 बार जाएगा यानी 24, 6 में से 4 गए तो भाई 2। ठीक है, पॉइंट लगा के मैंने 0 बढ़ा ली, पिछेंगे 18, फिर 2 आने वाला है भाई, फिर 6। ठीक है ना, अब देखो भाई 98.66 आ रहा है तो इसको आप 98.67 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, 6 जब बार बार आता है तो 6 की जगह पे, लास्ट वाले की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई 98.67 लिख देता हूँ। ठीक है, लगभग में आने वाला है आंसर, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास देखो, मैंने 3 का भाग तो दे दिया, लेकिन मेरे पास क्या बचा नीचे भाई, 1000 बचा। क्या बचा भाई, 1000। ऐसे ही करना है। ठीक है ना, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ध्यान रख लो। ठीक है, तो नीचे कितनी 0 है, 3, तो 3 संख्या बाद इस पॉइंट को बढ़ा दो आप। तो 3 संख्या बाद बढ़ाना है पॉइंट, तो हमारे पास ध्यान रखना यहाँ से 3 संख्या बाद बढ़ाना है। ठीक है, तो 9 8 तो हमारे पास पहले से ही था। ठीक है ना, 3 1 हमारे पास नहीं है तो यहाँ क्या लगा देंगे 0, तो पॉइंट हमारे यहाँ आने वाला है, ध्यान रखना इस चीज का। और पीछे क्या आ रहा है 6 7, तो इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देख लो, फिर से समझ लो। 3 0 का भाग देना है तो 2 तो हमारे पास थे, 9 था और 8 था। ठीक है ना, 1 हमारे पास नहीं था तो क्या लगा लिया भाई, 0 लगा लिया, और आगे क्या लगा दिया हमने, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, क्वेश्चन अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप यहाँ पे लगभग लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आंसर किस में आने वाला है भाई, लगभग में आने वाला है। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया, ये क्वेश्चन है हमारा वर्ग अंतराल। देखते हैं वर्ग क्या है हमारे पास। वर्ग है हमारे पास 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। ये वर्ग हो गया तुम्हारा। यहाँ पे f दे रखा है भाई, f कितना है तुम्हारा 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। ठीक है, अब देखो कौन सी विधि से, सबसे पहले हम x निकाल लेते हैं, जब पता चलेगा कौन सी विधि से। ठीक है, तो x कितना आने वाला है भाई, x आने वाला है 0 में, इसमें भाग देंगे तो भाई 3 आने वाला है 16, 16 में 2 का देंगे तो 8, ये कितना हो गया 24, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12। ठीक है, 12 आने वाला है। ठीक है, यहाँ से 20 30 34 में देंगे तो 17, इसमें देंगे तो भाई 28 और भी 48 हो गया, यानी 24 होने वाला है। 24 के बाद यहाँ पे 8 और 8 16, 3 और 2 5 और 1 6, 66 में 2 का देंगे तो 33 आने वाला है। यहाँ पे 40, ये 78, 78 में 2 का भाग देंगे तो भाई ये आने वाला है 34, 2 3 6, 2 3 6 और 2 9 18, 39 आने वाला है। ठीक है भाई, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप निकाल लोगे आसानी से। ठीक है ना, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं भाई इसको क्या करते हैं, f इंटू एक्स करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े गुणा बड़े आने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो गुणा आने वाले हैं तो गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल हो ही जाएंगे। 11 का 3 से सबसे सिंपल गुणा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यही लगा देते हैं, इसमें कल्पित विधि लगा लेते हैं, कल्पित माध्य। ठीक है, कल्पित माध्य क्या आने वाला है भाई तुम्हारा, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स यानी एफ इंटू एक्स करने वाले हैं भाई हम, एफ इंटू एक्स। 11 3 33, 10 का 8 से करेंगे तो 80 भाई, 12 7 84। ठीक है, 7 दूनी 34, 17 चौका 68, 24 2 48 2 96,
33, 99 और 39। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, सिग्मा एफ निकालना है एक तो, और क्या निकालना है भाई, सिग्मा एफ एक्स निकालना है। दो चीजें तो निकालनी है क्योंकि हमने क्या लगाया, कल्पित विधि लगाई है। तो सिग्मा एफ कितना आने वाला है भाई, 40 आने वाला है। देख लो, 11 और 10 21, 21 7 28, 4 32, 4 36 और 3 39 और 1 40। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इनको जोड़ते हैं भाई, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39 को 9 हासिल 3 भाई, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 6 27, 27 और 8 35, 35 और 8 43, 43 और 3 46, 46 और 3 49, यानी 499। ठीक है ना, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया भाई, 499। सेम ही चीज को बार बार कर रहे हैं भाई, सिग्मा एफ कितना आया भाई, 40। ठीक है, भाग कैसे देना है मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, मेरे तरीके से ही भाग देना है, सिंपल रहेगा, कभी गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 4 का भाग दे दो, 0 को छोड़ो, 0 को बाद में दे देंगे। तो 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अलग से दे लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शर्म नहीं है भाई भाग देने में। ठीक है ना, 4 एकम 4, यहाँ पे 9, 4 दूनी 8, 1 9, 4 3 12, 4 चौका 16, 3 पॉइंट लगा के 0, 4 7 28, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, 4 5 20, यानी 124.75 ये आने वाला 124.75। नीचे क्या रह गया भाई, 10 रह गया, यानी नीचे एक 0 रह चुकी है भाई। ठीक है ना, 10 का भी हिसाब किताब आपको करना है, और 10 का हिसाब किताब मैं आपको बता चुका हूं। एक संख्या बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, यानी जो पॉइंट तुम्हारा आने वाला है वो 12.475 आने वाला है, ध्यान रखना। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करनी है, गुणा भाग जो भी करना है इजी है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें सबसे पहले वर्ग अंतराल देख लेते हैं भाई। वर्ग है हमारा 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ठीक है, वर्ग के बाद हम देखते हैं भाई एफ। एफ है हमारा 3 10 11 8 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है एक्स निकालने का, तभी हम बता पाएंगे कौन सी विधि हमको लगानी है। ठीक है, तो 45 और 55 ये हो गए भाई तुम्हारे 100 हो गए, 100 में 2 का देंगे भाग तो 50, ये हो गया भाई तुम्हारा 110, 120 यानी 60, ये तुम्हारा 140 यानी 70, 10 10 गैप आ रहा है, 70 80 90। सीधा ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन आराम से इजी हो जाएगी, इनको कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, तो एफ इंटू एक्स ही निकाल लो, कल्पित माध्य लगाने की जरूरत नहीं है भाई, और लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना भाई, कल्पित माध्य से भी इजी रहेगा और इससे भी इजी रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन आराम से गुणा कर सकते हो, नॉर्मली गुणा हो जाएंगे अपने। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कौन सी लगाने वाले हैं भाई, फिर से प्रत्यक्ष विधि लगाने वाले हैं। प्रत्यक्ष विधि कौन सी है भाई, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ठीक है ना, तो एफ एक्स का मान निकालना है, सबसे पहले एफ इंटू एक्स करने हैं, तो ये 150, ये तुम्हारा 600, ये तुम्हारा 770, ये तुम्हारा 640, ये तुम्हारा 270। ठीक है, सिग्मा एफ निकाल लेंगे, सिग्मा एफ तुम्हारा कितना आने वाला है भाई, 35 आने वाला है, देख लेते हैं। 13 13 और 11 तुम्हारा 13 और 22, क्योंकि 11 और 11 22 हो गए ना, तो ये 35 ही आने वाला है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना आने वाला है भाई, 0 0 आ गया, 7 और 4 11, 11 और 7, 11 और 7 18, 7 4 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 3 2। ठीक है, यहाँ पे 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22 और 2 24, यानी 2430। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स कितना आने वाला है, 2430 आने वाला है, और तुम्हारा सिग्मा एफ कितना आने वाला है, 35। फॉर्मूला हमारे पास है, मान रख देंगे, मान रख देंगे तो भाई अपना आंसर आ जाएगा 2430 बटे में ये है हमारा 35,
मेरे तरीके से करना है भाई, कैलकुलेशन मेरे तरीके से करोगे इजी पड़ेगी। 5 से ऐसा लग रहा है कट रहा है, तो इसको काट लेते हैं 5 से, ठीक है। तो 5 से काटते हैं भाई, 5 से काटते हैं, 5 से 7 बार कट जाएगा, 5 से कटेगा भाई, 5 का 20, 4 बच गए, 5 40 और 5 की 30, 486, ठीक है ना, 486। अब 7 का भाग किस में दे देंगे भाई, 7 का भाग दे देंगे 486 में, बिल्कुल बच्चों की तरह देंगे भाई, 486 में देंगे तो 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 49, एक बचा 16, ठीक है। एक ज्यादा ही गया भाई, ऐसे नहीं देना, ठीक है। ये देना है 7 बार नहीं 6 बार ही देना है, 7 6 42, कितना 8, 6 बचेगा यहाँ पे 6, ठीक है। 7 6 42, 9 7 63, यानी 9 बार जाएगा, 63, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0, 7 चौका 28, 2 बचेगा, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 7 दूनी 14, ठीक है। ये बचेगा 6, फिर कितना भी दे लो भाग जाता ही जाएगा, तो लगभग में आंसर लिख देंगे इसका, कितना आने वाला है भाई 69.42, लगभग आंसर लिख देंगे भाई, लगभग में आंसर आने वाला है, ठीक है। ये अपना आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी तरीके से करनी है, बच्चों की तरह करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी खत्म है, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा 13.2 है। कैलकुलेशन इसी तरीके से बिल्कुल आराम से इजी तरीके से करेंगे, ये पढ़ना है इसका, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन आपको अपने हाथों से करने हैं, पूरी एक्सरसाइज इजी है लेकिन आपको अपने हाथों से करनी है, और जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे तो एग्जाम में 100% नहीं 1001% इसी कैलकुलेशन में, सिंपल सी कैलकुलेशन में भी, इस भाग में भी अगर आपने हाथ से नहीं करे ये भाग, तो इन भागों में भी आप एग्जाम में क्या करने वाले हो, गलती करने वाले हो, ठीक है। ध्यान रखना मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे तो आप कैलकुलेशन में गलती करने वाले हो 1001%, ठीक है। मैं आपको बता दिया है, ध्यान रखना है, कैलकुलेशन इजी तरीके से करनी है, ठीक है। तो वीडियो में यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो बच्चे नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में।